अगर मैं तुम्हें बोलूं कि दुनिया का सबसे पावरफुल वेपन ना न्यूक्लियर बॉम्ब है ना आर्मी बल्कि एक करेंसी है तो शायद तुम हंसोगे। लेकिन सच ये है, जिस देश के पास ग्लोबल करेंसी का कंट्रोल होता है वो बिना वॉर के भी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। और इस गेम का किंग अभी तक रहा है यूनाइटेड स्टेट्स और उसका वेपन डॉलर। लेकिन अब कुछ देश मिलकर इस किंग को चैलेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं और इस रेबेलियन का नाम है ब्रिक्स। सोचो, एक तरफ वेस्ट का पावरफुल सिस्टम है जहां अलायंसेस और डॉलर बेस्ड इकोनॉमी पूरी दुनिया को बाइंड करती है, और दूसरी तरफ ब्रिक्स जो क्वाइटली एक नया सिस्टम बिल्ड कर रहा है। शुरू में सिर्फ 5 देश ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, लेकिन अब पिक्चर बदल रही है। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे ऑयल जायंट्स, ईरान जैसे स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स, इजिप्ट और इथियोपिया जैसे लोकेशन एडवांटेज वाले देश सब एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। और इनका प्लान सिंपल है लेकिन डेंजरस, डॉलर के बिना ट्रेड। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दुनिया का पूरा इकोनॉमिक बैलेंस हिल सकता है, क्योंकि आज तक ऑयल ट्रेड जो सबसे बड़ा बिजनेस है ऑलमोस्ट पूरा डॉलर में होता रहा है। मतलब अगर किसी देश को ऑयल चाहिए तो उसे डॉलर चाहिए, और इसी वजह से डॉलर की डिमांड हमेशा हाई रही और यूनाइटेड स्टेट्स पावरफुल बना रहा। लेकिन अब ब्रिक्स कंट्रीज कह रही हैं कि हम अपने बीच का ट्रेड अपनी करेंसीज में करेंगे, यानी रूपी, युआन, रूबल जैसे ऑप्शंस यूज होंगे। और यहीं से शुरू होता है एक साइलेंट चैलेंज। लेकिन क्या ये इतना ईजी है? बिल्कुल नहीं। डॉलर सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये ट्रस्ट है, डेकेड्स का बिल्ड सिस्टम है जिसमें ग्लोबल बैंक्स, रिजर्व्स और ट्रेड डीपली कनेक्टेड है। और ब्रिक्स के अंदर भी यूनिटी उतनी सिंपल नहीं है। चाइना और इंडिया के बीच टेंशंस, रशिया सैंक्शंस के प्रेशर में, और हर देश का अपना इंटरेस्ट। तो क्या ये अलायंस सच में डॉलर को रिप्लेस कर पाएगा? सच ये है, डॉलर का एंड एक सडन इवेंट नहीं होगा। ये एक स्लो प्रोसेस होगा जहां धीरे धीरे कंट्रीज ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर करेंगी। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो दुनिया एक मल्टीपोलर सिस्टम में शिफ्ट करेगी, जहां एक ही सुपर पावर नहीं बल्कि मल्टीपल पावर सेंटर्स होंगे। और इस पूरे गेम में इंडिया की पोजीशन सबसे इंटरेस्टिंग है, ना पूरी तरह वेस्ट के साइड, ना कंप्लीटली ब्रिक्स एजेंडा के अंडर। मतलब इंडिया के पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी है बैलेंस बनाने की और अपनी ग्लोबल पावर इंक्रीज करने की। अब सवाल तुमसे, क्या डॉलर अपनी पावर लूज करेगा या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी चैलेंज है? और अगर सिस्टम चेंज हुआ तो क्या इंडिया विनर बनेगा या सिर्फ एक स्पेक्टेटर? जो भी हो, एक बात क्लियर है, ये सिर्फ इकोनॉमी की स्टोरी नहीं है, ये फ्यूचर की ग्लोबल पावर की कहानी है।